नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएस स्टडी विद राजू भाई में। आज हम दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक जीवन पर बात करेंगे। सिंधु सभ्यता में शासक का कार्य पुरोहितों द्वारा किया जाता था। यानी जिस समय पर हमारी सिंधु सभ्यता विकसित थी, चल रही थी, उस समय पर हमारे जितने भी शासक राजा महाराजा होते थे, उनके जितने भी कार्य होते थे, पुरोहित जो बूढ़े बुजुर्ग होते थे वही उन कार्यों को करते थे। शासक राजस्व के देवी सिद्धांत के अनुसार कार्य करता था। देवी सिद्धांत का मतलब होता है कि राजा लोग अपनी प्रजा से कहता था, जो हम कार्य कर रहे हैं वह हमें देवी ने कहा है, हमसे देवी ने कहा है कि आप पृथ्वी पर इस प्रकार के कार्य करो और अपनी जनता की सेवा करो। वे कहते थे कि हमें ऊपर से ईश्वर ने जनता की सेवा के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में पृथ्वी पर भेजा है। विद्वानों का मानना है कि सिंधु क्षेत्र का शासन हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसी राजधानियों के माध्यम से किया जाता था। हमारे कुछ विद्वान कहते हैं कि जो सिंधु सभ्यता का शासन चलता था, प्रशासन, वह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी चलता था। जबकि कुछ अन्य विद्वान यह भी कहते हैं कि एक और तीसरी बड़ी राजधानी थी कालीबंगन, उससे भी सिंधु क्षेत्र का शासन चलता था। परंतु हड़प्पा संस्कृति के राजनीतिक संगठन से बहुत कुछ का पाना असंभव है। यानी हमारी हड़प्पा सभ्यता की जो संस्कृति रही है, उसकी कुछ राजनीतिक घटनाएं हैं, उनकी वजह से हम नहीं कह सकते कि तीसरी राजधानी रही होगी, क्योंकि हर जगह पर अलग अलग प्रकार की हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं। विभिन्न सिंधु स्थलों के बाद अब तक लगभग 400 अक्षरों की खोज की जा चुकी है। यानी हमारे सिंधु सभ्यता के क्षेत्र में बहुत सारे स्थानों को खोजा गया और खुदाई हुई। उसके बाद तक अभी हमें ऐसे 400 अक्षर प्राप्त हुए हैं जो अलग अलग प्रकार से अलग अलग भाषाओं में लिखे जाते थे। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वे तराजू से भी परिचित थे। अपने माप तोल का कार्य वो तराजू से करते थे। सिंधु लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती थी। कुछ विद्वान सिंधु लिपि को ब्राह्मी लिपि का प्रतिरूप मानते हैं। वो कहते हैं कि जो सिंधु लिपि है ब्राह्मी लिपि का ही रूप है, बिल्कुल उसका बदला हुआ रूप है, जिसके कारण इसको बाईं से दाईं ओर होना चाहिए। हमारे कुछ विद्वान यह बात कहते हैं। तो दोस्तों, हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक जीवन कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।